सवाल है। ये गलत बात है खेसारी भैया से मेरा हमेशा शिकायत रहेगा कि आप यदुवंशियों को कमजोर दिखा रहे हैं। आप एक यदुवंशी खानदान के यदुवंशी का एक सीढ़ी है, एक पिलर है। आप यादव को रिप्रेजेंट करते हैं भोजपुरी में, तो आप ऐसे रो के, यादव कभी रोता नहीं है, यादव दूसरे का आंसू पोंछता है। आप यदुवंशी को कमजोर मत कीजिए। आप FIR कीजिए ना, जब उस लड़का का गाना का 14,000 व्यूज था, ये लाइव आके उसको पूरा वायरल कर। राजपूत समाज भी एक ऐसे क्षत्रिय है कि मेरा बेटा, मेरा बाप वो क्षत्रिय समाज है, अगर बेटा भी गलत करेगा ना तो अपने बेटा को सर धड़ अलग कर देते हैं। वैसे क्षत्रिय नहीं है जो दूसरे के बेटी बहन पे गाली जाके अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करे। क्षत्रिय कुल राम और कृष्ण अलग नहीं थे, विष्णु जी के ही अवतार थे। ये लोग की वजह से, इन लोगों की वजह से दोनों में आज विद्रोह हो रहा है, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बार बार आके रोने का क्या मतलब हो जाता है? यदुवंशी कभी रोता है? यदुवंशी ऐसे खानदान से आते हैं, यदुवंशी उस पर, हम भी यादव कुल के हैं, हम रोएंगे, हमारे साथ कुछ होगा तो रोएंगे, हमारे बेटी बहन पे कोई गाली देगा, गाली देके गाना गाएगा तो रोएंगे, जाके सामने में उसका मर्डर करेंगे, चाहे हमको जेल काहे नहीं खट रहा हो। मेरे सम्मान पे बात आई है, मेरे इज्जत पे बात आई है। वीरू किशनवंशी जी, मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगा। कानून है, लेकिन हर कोई आज सोशल मीडिया पे आता है, वहीं पे रोना रोता है और वहीं पे सारी डिस्कशन करते हैं। सैलून की दुकान पे एक नोटिस चिपका होता है नाई समिति के माध्यम से, उसमें लिखा होता है 20 रुपया में दाढ़ी फलना चिलाना वगैरह। उस रूल से वो सैलून चलता है, जबकि सैलून का कोई सरकारी कुछ भी संस्था नहीं है। फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में हर स्टूडियो में क्यों नहीं चिपकाया गया है? क्यों नहीं भोजपुरी के जो दिग्गज कलाकार हैं, जो अपने आप को पावर स्टार, सुपर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, ग्लोबल स्टार बोलते हैं, वो क्यों नहीं बिहार सरकार से मांगते हैं? कहा कि लड़की के नाम लेके गाना गलत है क्या? नहीं, फिल्म भी बनती है, कविता भी लिखा जाता है, उसमें भी लड़कियों का नाम होता है। फिल्म में भी कोई ऐसा कैरेक्टर होता है जो बेश्या की रोल करती है, कोई नेगेटिव रोल करती है, कोई पॉजिटिव रोल करती है, उसमें भी पूजा तूजा वगैरह वगैरह नाम होता है। तो लोग उसका विरोध क्यों करते हैं अपना चेहरा चमकाने के लिए? यहाँ पे एक बेटी का बात आ जाता है, और उस बेटी का जिसके बाप से रिलेटेड करके खुलेआम गाया गया है। अगर कोई और गाया है तो वो डायरेक्ट नाम गाया है। खेसारी लाल और टुनटुन लाल यादव भी सिर्फ यादव समाज के लोग ही नहीं गाए हैं, मनोज तिवारी भी गए हैं। अब ये लोग बोलेंगे उस समय हम लोग नहीं थे, मीडिया नहीं थे, तो अभी तो हाल फिलहाल में 1 साल पहले पुदीना में ललिया नाम गाए हैं। पवन सिंह का विरोध नहीं हो सकता? सिर्फ जातीय विशेष का विरोध क्यों होता है भोजपुरी समाज? लाइव आके रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से हम लोग आपके साथ खड़ा नहीं होंगे, ठीक है? आप रोड पे आइए, सारा यदुवंशी समाज, हर समाज के लोग आपके साथ रहेगा। मैं पूछता हूँ, आप बार बार यदुवंशी समाज का बात कर, मैं फिर से कह रहा हूँ वो कोई समाज नहीं है। यदुवंशी समाज के बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि फलाना समाज हमारा विरोध कर रहा है, फलाना समाज के लिए वो चाहते हैं कि फलाना समाज मेरे साथ हो। तो फलाना समाज बेवकूफ नहीं ना है, यदुवंशी समाज। यदुवंशी समाज का इतिहास इतना कमजोर है कि वो रोएगा, अपनी बेटी पे आँच आएगा तो लड़ता रहे। मर्द होता सामने में आके लड़ा, रोड पे उतर के अश्लील के बंद करावा ना। मास्टर ऐसा घर में, बड़े बड़े लोगों के घर में देवरा डोरी चटना गाना बजा है, हर जगह बना है, वहां पे जाके हिम्मत है बंद करवाने का? मार लाठी से भगा देगा, खाली लाइव पे और फेसबुक पे चिल्लाने से होता है। वहां पे जाके बंद करवाइए। और आप लोग देख रहे हैं पंचायती, और अभी हमारे साथ वीरू जी हैं जो भोजपुरी से के सिंगर भी हैं और इनकी म्यूजिक कंपनी भी है, और भोजपुरी पे इनकी काफी पैनी निगाह रहती है। बट हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को शूट करने का क्या मकसद है मालूम है? आजकल भोजपुरी में अश्लीलता को छोड़ के गाली गलौज, मारपीट और कहीं ना कहीं दंगा भड़काने वाली चीजें हो रही हैं, जातिवाद को स्टार्ट कर दिया जा रहा है। और एक बात बताना चाहता हूँ, आजकल कुछ लोग आ रहे हैं वीडियो बना के लाइव रोना रो रहे हैं। आखिर वो मैटर क्या है? कोई किसी की माँ बहन का नाम लेके गा रहा है, कोई किसी की बेटी पे गा रहा है। तो चलिए इनसे पहले इनका स्वागत करते हैं, इनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू। पंचायत देखने वाले सभी दर्शकों को दिल से प्रणाम। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो गाना आ रहा है, अभी जो खेसारी लाल यादव की बेटी को कोई पंकज आरा के जो पंकज सिंह है, उन्होंने गाना गा दिया उसकी बेटी पे, कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? वो आरा को तो नहीं है, वो बक्सर के हैं, पंकज सिंह नाम है। ये साल भर पहले भी ये घटना को किए थे। उस समय कुछ लोग खेसारी जी के टीम के ही थे जो उनके साथ बर्ताव कुछ गलत किए थे, जिसकी वजह से पूरा समाज, एक जैसा कि वो लाइव में आके बोले थे, ये चीज किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, जो लोग देख रहे हैं उनमें से किसी के साथ, किसी का भी बेटी बहन, वो भी खुलेआम उसके पापा का नाम को जोड़ के गाना गाना, मुझे नहीं लगता है कहीं तक सही है। और वैसे लोग कभी भी ऐसा गाना नहीं गाएंगे जिनको अच्छा संस्कार, अच्छी संस्कृति, अच्छे से माँ बाप उसको संस्कार दिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवाएं, वो कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे। या तो उनके माँ बाप के संस्कार में गलत है, न तो उनके क्या बोले गंदे नाली के कीड़ा है वो जो ऐसे हरकत कर रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, खेसारी लाल यादव ने कितने लड़कियों के नाम को लेके गाना गाया, ध्यान है आपको? बिल्कुल। अच्छा, लड़कियों का नाम लेके गाना गाना गलत है क्या?
गलत है क्या, हम आपसे पूछ रहे हैं? तो फिर पिछली बार कीर्ति का नाम लेके गया था तो पंकज सिंह को मारपीट हुआ था, लाइव आपने देखा था। फिर उस मुद्दा पे आप क्या कहना चाहेंगे? वहां किसकी गलती थी? गलती तो उस समय भी उस बंदा का था, लेकिन मेरा फर्ज नहीं बनता है किसी को भी मारना, किसी को गलत करना। कानून है उसके लिए। हम लोकतंत्र है, लोकतंत्र का देश है, हर कोई केस कर सकता है, हर कोई अपना एक्शन ले सकता है। कानून है उसके लिए, उनको एफआईआर करना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। देखिए वीरू कृष्णवंशी जी, मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगा। कानून है, लेकिन हर कोई आज सोशल मीडिया पे आता है, वहीं पे रोना रोता है और वहीं पे सारी डिस्कशन कर देते हैं और कहीं ना कहीं अपने लोगों को भड़काने की कोशिश होती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे गानों को दबाने के लिए किया जा रहा है। ऐसी तमाम सारी चीजें सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर किसी की माँ बहन पे गाली दिया जा रहा है तो क्यों नहीं कोई कानून का मदद ले रहे हैं? आप देख रहे हो कि लगातार वीडियो बन रहा है। कोई कंट्रोवर्सी चाह रहा है। एक सैलून देखे है ना, सैलून की दुकान पे एक नोटिस चिपका होता है नाई समिति के माध्यम से, उसमें लिखा होता है 20 रुपया में दाढ़ी फलना चिलाना वगैरह वगैरह। उस रूल से वो सैलून चलता है, जबकि सैलून का कोई सरकारी कुछ भी संस्था नहीं है। फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में हर स्टूडियो में क्यों नहीं चिपकाया गया है? क्यों नहीं भोजपुरी के जो दिग्गज कलाकार हैं, जो अपने आप को पावर स्टार, सुपर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, ग्लोबल स्टार बोलते हैं, वो क्यों नहीं बिहार सरकार से मांग करते हैं? और बोलते हैं कि मांग नहीं करते, मांग करने के बाद वो चीज मिलता नहीं। अरे इतने बड़े सुपरस्टार है, एक बार आप फंक्शन पे बैठ जाइए, 2 मिनट में बिहार सरकार आपकी सुनेगी। बार बार आके रोने का क्या मतलब हो जाता है? यदुवंशी कभी रोता है? यदुवंशी ऐसे खानदान से आते हैं, यदुवंशी उस पर, हम भी यादव कुल के हैं, हम रोएंगे। हमारे साथ कुछ होगा तो रोएंगे, हमारे बेटी बहन पे कोई गाली देगा, गाली देके गाना गाएगा तो रोएंगे, जाके सामने में उसका मर्डर करेंगे, चाहे हमको जेल काहे नहीं खट रहा हो। मेरे सम्मान पे बात आई है, मेरे इज्जत पे बात आई है, क्यों नहीं? अगर कानून का सहारा नहीं ले सकते तो हम अपने आप उस चीज को रोक सकते हैं ना। आपने पहले तो ये कहा कि देखिए लड़की के नाम लेके नहीं गाएंगे तो क्या, पहले चीज तो चलिए खेसारी जी ने भी गाया। ये कहा कि लड़की के नाम लेके गाना गलत है क्या? नहीं, फिल्म भी बनती है, कविता भी लिखा जाता है, उसमें भी लड़कियों का नाम होता है। फिल्म में भी कोई ऐसा कैरेक्टर होता है जो बेश्या की रोल करती है, कोई नेगेटिव रोल करती है, कोई पॉजिटिव रोल करती है, उसमें भी पूजा तूजा वगैरह वगैरह नाम होता है। तो लोग उसका विरोध क्यों करते हैं? अपना चेहरा चमकाने के लिए। और सिर्फ खेसारी लाल और टुनटुन लाल यादव ही, सिर्फ यादव समाज के लोग ही नहीं गाए हैं, मनोज तिवारी भी गए हैं। अब ये लोग बोलेंगे उस समय हम लोग नहीं थे, मीडिया नहीं थे, तो अभी तो हाल फिलहाल में 1 साल पहले पुदीना में ललिया नाम गाए हैं। पवन सिंह का विरोध नहीं हो सकता? सिर्फ जातीय विशेष का विरोध क्यों होता है भोजपुरी समाज में? क्यों सिर्फ यादव ही दोषी है अगर किसी का नाम लेके गा रहा है? लेकिन यहाँ पे एक बेटी का बात आ जाता है, और उस बेटी का जिसके बाप से रिलेटेड करके खुलेआम गाया गया है। अगर कोई और गाया है तो वो डायरेक्ट नाम गाया है, तो ये गलत है। किसी के ऊपर गाना नहीं जाता। यहाँ पे ईश्वर है कि वो पर्टिकुलर बताया गया कि किस कीर्ति की बात हो रही है। ऐसे होता है किसी ABCD करके गा दिया जाए, बट ईश्वर उनको नाम के सही टारगेट हुआ, उस चीज की देखिए हम लोग भी विरोध करते हैं। और मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि भोजपुरी इतना बड़ा स्टार, अगर वो सरकार से गुहार नहीं लगा सकता है, अनशन पे नहीं बैठ सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, और आके रो रो के वो बता रहा है कि हमको किसी खास जात वाले से दबाया जा रहा है, ये वो करके अपने जात वालों से मदद मांग रहे हैं, भड़काने की कोशिश की, कितना सही है? अगर उनका साथ ये हाल है तो जो छोटे छोटे सिंगर है उनकी क्या औकात है? अब ये सवाल है। ये गलत बात है। खेसारी भैया से मेरा हमेशा शिकायत रहेगा कि आप यदुवंशियों को कमजोर दिखा रहे हैं। आप एक यदुवंशी खानदान के, यदुवंशी का एक सीढ़ी है, एक पिलर है। आप यादव को रिप्रेजेंट करते हैं भोजपुरी में, तो आप ऐसे रो के, यादव कभी रोता नहीं है, यादव दूसरे का आंसू पोंछता है। आप यदुवंशी को कमजोर मत कीजिए। आप FIR कीजिए ना। जब उस लड़का का गाना का 14,000 व्यूज था, ये लाइव आके उसको पूरा वायरल कर दिए। आप ही एक इंटरव्यू में हम देखे हैं, न्यूज 24 पे एक न्यूज चैनल है जिसपे एक इंटरव्यू दिए हैं तबला वाले गाने के दिन में, प्रमोशन में। वो पत्रकार उनसे सवाल करता है कि अक्षरा जी का MMS वायरल होता है, तो अक्षरा जी लाइव आके बोलते हैं कि जे मेरा MMS वायरल हुआ, भोजपुरी के कोई लोग हमारे सपोर्ट में खड़ा नहीं होता। ये बोलते हैं कि 50 लाख मेरा फॉलोवर्स है, अगर हम बोल देंगे तो 50 लाख लोग और जान जाएगा, इसलिए हम नहीं बोले। अरे भाई, जब आप दूसरे के लिए आपको समझ में आ रहा है तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं? आप अपनी बेटी का इज्जत क्यों उछाल रहे हैं? अगर उछाल भी रहे हैं, आप एक्शन लीजिए ना भैया। आप जमीन पे आइए ना, उसको जेल भेजवाइए ना। पूरा यादव समाज, हम सब आपके साथ है। नहीं, सिर्फ यादव समाज क्यों? हर समाज आपके साथ है। जो ये ये जो बोल रहे हैं राजपूत समाज भी एक ऐसे क्षत्रिय है कि मेरा बेटा, मेरा बाप, वो क्षत्रिय समाज है। अगर बेटा भी गलत करेगा ना तो अपने बेटा को सर धड़ अलग कर देते हैं। वैसे क्षत्रिय नहीं है जो दूसरे के बेटी बहन पे गाली जाके अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करे। क्षत्रिय कुल राम और कृष्ण अलग नहीं थे, विष्णु जी के ही अवतार थे। ये लोग की वजह से, इन लोगों की वजह से दोनों में आज विद्रोह हो रहा है, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं।
अच्छा, गाँव-गाँव एक चीज और मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, अभी आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ। हमारा जो मुद्दा है ना, हमारा मुद्दा किसी जात को लेके नहीं, हमारा मुद्दा पूरी अश्लीलता को लेके है। चाहे कोई भी समाज, कोई भी जात, कोई भी धर्म का लेके किसी दूसरे पे टिप्पणी करेगा ना माँ बहन पे, तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। लेकिन मेरा एक और सवाल है यहाँ पे, क्या आपको नहीं लग रहा कि खेसारी जी हमेशा कंट्रोवर्सी में रहना चाहते हैं? रहते भी हैं, बहुत बड़े स्टार है, बहुत बड़े स्टार है, तो इस मुद्दा को वो बस घुमा फिरा के यूज कर रहे हैं क्या? बार बार वीडियो बनाने का एक मौका मिल गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं जिसमें खेसारी जी को नहीं बोलना चाहिए था, इग्नोर करना चाहिए था, लेकिन वो उस चीज में घुसे और लगातार वीडियो बना। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा सत्य है, दिल पे हाथ रख के खेसारी भैया सोचिएगा, दिल पे एक बार प्लीज, वो बेटी है आपकी, हम सबकी बेटी है, पूरे बिहार की बेटी है वो, बिहार को रिप्रेजेंट करती है, हम लोग उनको उसको मानते हैं कृति को। अगर कृति के नाम पे अगर कोई गाना गाता है, अप्लाई वाके रोते हैं, अगर उसके खिलाफ अगर अभी भी अगर आप एक्शन नहीं लीजिएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि आप कंट्रोवर्सी के चक्कर में आप अपने बेटी को भी आगे करते हैं, तो आप यादव कुल को भी आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो आप इस चीज को लास्ट वार्निंग, आपको यादव समाज के ही लड़का आपको बोल रहा है कि आप रोड पे उतरिए और एक्शन लीजिए, जैसे भी हो। आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, आप बिहार को रिप्रेजेंट करते, भोजपुरी को रिप्रेजेंट करते, उसको जेल भेजवाइए कि आने वाले समय में कोई दूसरा पंकज सिंह, चाहे कोई भी हो, किसी की भी बेटी बहन पे गाना ना गाए। इस चीज को आपको करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। लाइव आके रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से हम लोग आपके साथ खड़ा नहीं होंगे, ठीक है? आप रोड पे आइए, सारा यदुवंशी समाज, हर समाज के लोग आपके साथ रहेगा। एक चीज और मैं पूछता हूँ, आप बार बार यदुवंशी समाज का बात कर, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि वो कोई समाज नहीं है। यदुवंशी समाज के बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि फलाना समाज हमारा विरोध कर रहा है, फलाना समाज के लिए वो चाहते हैं कि फलाना समाज मेरे साथ हो, तो फलाना समाज बेवकूफ नहीं ना है। यदुवंशी समाज, ये यदुवंशी समाज का इतिहास इतना कमजोर है कि वो रोएगा, अपने बेटी पे आंच आएगा तो रोएगा। उस जगह पे हम होते तो जाके गोली मार देते, जान से मार देते। वहां पे बिल्कुल सिंपैथी गेन करने वाला चल रहा है, और कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में चल रहा है, और ये चल रहा है कि राजपूत वर्सेस यादव हो जाए, जो अक्सर देखा गया है। क्यों मैं इस बात को खुले तौर पे कहना चाहता हूँ, एक तरफ है पवन सिंह सुपरस्टार मेगा स्टार, एक तरफ है ट्रेंडिंग स्टार मेगा स्टार सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, तो दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी हमेशा रहा, और दोनों के सपोर्टर दुनिया भर के वीडियो चैनल बना बना के पैसा छाप रहे, कोई इसको गाली देता है, कोई इसको, वही चल रहा है। हर फील्ड हो कंपटीशन होता ही है। बिल्कुल। आप भी एक पत्रकार है, किसी ना किसी पत्रकार से कंपटीशन होगा ही। एक पान की भी दुकान हम खोल लेंगे ना, सामने में कोई खोल लेगा ना, तो कंपटीशन होगा। कंपटीशन जायज है, लेकिन बेटी बहन को बीच में मत लाइए ना यार। बेटी बहन को इंसल्ट मत कराइए ना। वो बेटी के सामने आप क्या मुंह दिखाइएगा भैया? आप लाइव आके रो रहे हैं, वो आपका लाइव देखेगी तो क्या सोचेगी, मेरे पापा इतने कमजोर है, मैं ऐसे खानदान से आता हूं जो इतना कमजोर है। आपके पास पैसा है, पावर, आप इस्तेमाल कीजिए ना, तो क्या जरूरी है लाइव आके रोने का? मत कीजिए भैया ये। और ये सवाल एक और पत्रकार खुशबू जी ही उठाए थे, तबला वाले गाना में बोले थे कि खेसारी जी, भोजपुरी में कोई ऐसा सीमा क्यों नहीं है कि कोई भी कलाकार आता है और 3,000-4,000 रुपया लेके गाना गा देता है और अपने आप को सिंगर समझता है? तो ये ऑडियंस के टीमों ने मजाक उड़ाया था ऐसे पत्रकार को। वो भी यदुवंशी कुल से ही आते हैं। मनीष कश्यप का आप साथ रहते हैं, मनीष कश्यप अभी तक आपके सपोर्ट में नहीं बोला, आपके बेटी पे नहीं बोला है। वो आप खुद जानते हैं कि कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है, ठीक है? उस समय आप मजाक बनाते हैं और बोलते हैं कि सब एबीपी ही बन जाएगा। आप लोग को कमाने का हक नहीं है, सबका हक है। वो इसी दिन के लिए बोले थे, सवाल उठाए थे कि कुछ ऐसा रूल और रेगुलेशन हो कि कोई भी आके किसी भी बेटी बहन पे गाना न गा दे, ठीक है? आज आपको एहसास होगा कि उस रूल और रेगुलेशन का क्या मतलब था। देखिए, अब मैं ना इस वीडियो का क्लोजिंग पे आता हूं, और मैं एक बात कहना चाहता हूं। शुरू से बहुतों लोगों ने अश्लीलता का विरोध किया, उस समय किसी सिंगर ने नहीं सुना। क्या कहा मालूम है? कि लोग सुनते हैं, दर्शक सुनते हैं तब तो गाते हैं। अरे क्या करोगे, ये दर्शक वैसे कुछ लोग हैं जो आज भी मिलियन पहुंचा दिए किसी की माँ बहन बेटी के नाम पे। आज कीर्ति का जो गाना पंकज ने गाया है, उसको भी मिलियन लोग पहुंचा देंगे, तो गाने दो। अगर तुम व्यूअर की बात करोगे, व्यूअर को ही सुधारोगे, तुम तो सुधरोगे नहीं। तुम सब सारे के सारे नंगे कलाकार हो, तो फिर गाने दो ना। आज तुम्हारी बेटी पे गाया, कल उसकी बेटी पे गाया, कल उसकी बेटी पे गाया जाएगा। ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। चर्च लगता है ना कि ई ओकरा बहन पे गावता, ई ओकरा बहन पे गावता, लगता है कि सबके कुछो फिर, लेकिन बहन इतना फ्री हो कि दूसरे के लगे सब जाके सुतत हो। अरे यार, तुम दो लोग को बोल रहे हैं, अच्छी तरह से समझ रहा है, बार बार अपन बहन के, ओकर बहन के, अगला पिछला लड़का, मतलब तू लोग लड़ता रहे। मर्द बता सामने में आके लड़ो, रोड पे उतर के अश्लील के बंद करावा ना। मास्टर ऐसा घर में, बड़े बड़े लोगों के घर में देवरा डोरी चटना गाना बजा है, हर जगह बजा है, वहां पे जाके हिम्मत है बंद करवाने का?
मार लाठी से भगा देगा। खाली लाइव पे और फेसबुक पे चिल्लाने से होता है? वहां पे जाके बंद करवाइए। और मैं एक ही बात कहता हूँ, अश्लीलता का विरोध बहुत कोई कर रहे हैं, बहुत कोई पैसा छाप रहे हैं अश्लीलता का विरोध के नाम पे, अश्लीलता फैलाते जा रहे हैं। लेकिन एक ही बात कहना चाहूंगा, अरे कानून है, प्रोसेस लाओ ना, कुछ रूल बनवा लो। अगर तुम्हारे बहुत बड़े फॉलोअर है, कहते हैं कि हमने ये मुहिम चालू किया, ये कर दिया, तो कुछ कानून ले आओ ना, जिसके तहत सब पे रोक लग जाए। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, बस अश्लीलता परोसना है और किसी न किसी के चाटुकारिता बन के, किसी न किसी के सपोर्ट करके पैसा छापना है। और वहां फोन लगा के करे, भैया आज हम ओकरा खिलाफ बोल दिए हैं, कुछ भेज दीजिएगा, तनी शेयर करवा दीजिएगा। यही धंधा है तुम लोगों का, और इससे ज्यादा कर भी नहीं सकते हो, और एक तरफ की बातें करते हो। मैं आज भी खुल के तौर पे कहना चाहूंगा, चाहे कोई यादव समाज का किसी राजपूत समाज पे गाता हो, या कोई राजपूत समाज का यादव समाज पे गाता हो, कोई भी हो, सभी की मां बहन की इज्जत होती है, उस पे नहीं गाना चाहिए। और अश्लीलता का विरोध सबको मिलजुल के करना चाहिए। ये नहीं कि आज हमारी बारी है तो दूसरे ताली बजा रहे, दूसरे की बारी आएगी तो हम ताली बजा, ये नहीं हो चाहिए। और सबको मिलजुल के इस चीज का करना चाहिए। नहीं तो आने वाले दिन में ना, आपकी माँ बहन बेटी जो है ना, रोड से निकलना, जो रोड पे निकलना बंद कर देगी, क्योंकि इतनी गंदगी भरी गाने जो है रोड पे बजते सुनेंगे ना। तो सोचिए, जरा कल्पना कीजिए क्या होगा हमारे समाज का। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर और राइटर भी आप कह सकते हैं, बीरू किशन मुंशी जी थे, और इन्होंने अपनी बात रखी। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल जो कंट्रोवर्सी चल रहा है खेसारी लाल यादव को, उन पे इनसे हम लोगों ने बात की। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और आपका क्या कहना है, कैसे हमारा समाज सुधरेगा, कहाँ आप किसको कितना दोषी मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।